हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बेहद स्पेशल होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो है टीचर्स डे है, तो आज के दिन मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार मतलब आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया मतलब इस चैनल को कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। लव यू ऑल डियर, जस्ट लव यू ऑल। देखिए, मुझे वो दिन याद है जब इस चैनल पे 0 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे और आज जो है हमारे पास पूरी एक फैमिली है 1,08,000 स्टूडेंट्स की। तो ये सफ़र जो मैंने तय किया है, ये पूरा सफ़र मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव का काम किया है। और ये समझ लीजिए कि आज भले मैं दूसरा कोई जॉब कर रहा हूँ और कल अगर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिलता भी है, तो ये जो मेरा काम है, जो मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लोग को किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ, डिफेंस के लिए तैयार कर रहा हूँ, एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, ये कभी नहीं छूट सकता। क्योंकि आपके और हमारे बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई है कि मैं चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। ये हमेशा पूरी लाइफ मेरे साथ एक जो है साइड वर्क की तरफ पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले तो जो है इस चीज़ के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ईश्वर करें कि आप जिस भी चीज़ की कामना कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ में सबसे अव्वल आएँ। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ को लेकर के कि आज का जो ये वीडियो है ये बेहद इन्फॉर्मेटिव क्यों होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में 2-3 ऐसे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं जो गलतियां यदि आप करते हैं तो नेवी में आपका जॉब कैरियर नहीं बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, तीन ऐसे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे जिस पर आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। ये गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। तो चलिए जो है सबसे पहली जो है हम लोग बात करेंगे अपने सबसे पहले गलती को लेकर के कि जो सबसे पहला गलती है जो हमें भूलकर भी नहीं करना है, चाहे वो फॉर्म भरते वक्त हो चाहे किसी भी वक्त हो, नहीं करना है तो नहीं करना है। जो सबसे पहली आपकी गलती है वो ये है कि आपको भूल कर भी जो है अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, ठीक है, या फिर किसी भी, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम आधार कार्ड में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, या फिर आय जात निवास में कुछ और है, तो उसको अभी सुधार करवा लीजिए। ये एक बेहद बड़ा जो है प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, अभी पिछले वर्ष क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनका एडमिट कार्ड रोक दिया गया था। और क्यों रोका गया था? क्योंकि उनका जो है डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा था, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा था, नाम नहीं मैच कर रहा था। तो ऐसी कोई भी गलती यदि आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका मार्कशीट हो या फिर आपका आय जात निवास हो, तो उसे तुरंत आप सुधार करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि यदि ये 3 गलतियां फॉर्म भरने के बाद मिलती हैं तो फिर वो सुधार कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी गलती को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है, जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है, वो दूसरी सबसे बड़ी गलती कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप भूलकर भी जो है किसी डॉक्यूमेंट में फॉर्म भरते वक्त आप प्रयास करिए, जब मान लीजिए आप नेवी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये प्रयास कीजिए कि आप भूलकर भी कोई इन्फॉर्मेशन गलत मत जो है प्रोवाइड कराइए। यदि आप कहीं साइबर कैफे पर भी जो है फॉर्म भरवा रहे हैं तो पूरा प्रयास कीजिए कि आप भूलकर भी जो है कोई इन्फॉर्मेशन गलत मत प्रोवाइड कराइए। और ईमेल चेंज करने के लिए तो भूलिएगा मत, क्योंकि एक ही ईमेल जो है नेवी में चलता है, ठीक है। आप यदि दूसरे ईमेल से जो है अपने डॉक्यूमेंट यूज करके फिर से दोबारा फॉर्म भरते हैं तो वो तुरंत जो है वो कैचअप हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा आपके बारे में। तो सिर्फ एक ही जेन्युइन ईमेल आईडी रखिए और उसी से अपने फॉर्म को भरिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और दूसरा मैंने बताया कि आप कभी भी भूल के फॉर्म भरते वक्त ये गलती मत करिएगा कि यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती होती है, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट चांस जो है फॉर्म भर दिया और आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई, जैसे मान लीजिए आपने नाम की जगह जो है आपने 2-3 अक्षर जो है गलत कर दिया, तो वो चीज़ कभी भी, यदि आपकी जॉब फर्स्ट टाइम में ही लग जाती है तो वो चीज़ पूरे इंडियन नेवी में आपको कोई सुधार करके देने वाला नहीं है, कोई भी नहीं दे सकता है, चाहे वो ऑफिसर रैंक का अधिकारी ही क्यों ना हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब दूसरी चीज़ जो है, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे हम लोग बात कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये क्या है कि ये एक रूल है, आपको भी पता होगा कि जो बंदा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है तो उसे किसी भी प्रकार से जो है ख़त्म कर दीजिए। मतलब कि मारपीट, झगड़ा, पूरा प्रयास कीजिए कि जब तक आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक किसी से मारपीट झगड़ा, ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। यदि एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके खिलाफ पकड़ा गया, ठीक है, पुलिस स्टेशन में हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है, चाहे कोर्ट में हो, एक भी यदि क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके खिलाफ है
तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, चाहे वो इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, जो कुछ भी हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको जो है बिल्कुल ध्यान देनी है। जो सबसे पहला चीज़ है मैंने आपको बताया, सबसे पहला चीज़ तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है यदि कहीं भी गलत है किसी भी डॉक्यूमेंट में, सब कुछ पैन कार्ड से लेके आधार कार्ड या फिर आपका मार्कशीट है या फिर आय जात निवास है, सब जगह सेम करा लीजिए, ठीक है। दूसरा मैंने बताया ईमेल आईडी बस एक ही आपको रखना है, एक ही ईमेल से हर बार फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और इसी में दूसरे में एक चीज़ और मैंने बताया कि यदि आप डॉक्यूमेंट में कोई गलती करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मत प्रोवाइड कराइए, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत प्रोवाइड करा देते हैं कि चलिए जो है हम सोच रहे हैं कि मेरा 6 महीने कम है तो 6 महीने बढ़ा के हम कर दें। ऐसा नहीं है, बाद में आप पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई होने के साथ साथ आपका जो है कैरियर भी खत्म हो जाएगा, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट में। मैंने आपको बताया कोई भी क्रिमिनल केस आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए किसी भी पुलिस स्टेशन या फिर किसी भी कोर्ट में। अब एक चीज़ और है जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो सभी लोग जो है हर बार, मतलब मेरे पास जो है लगभग ऑलमोस्ट इतने कॉल्स आए हैं इस चीज़ को लेकर के, इतने कैंडिडेट इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा क्या है। कई लोग कहते हैं कि सर मान लीजिए कि हम जो है दिल्ली से हैं, ठीक है, हम दिल्ली में रह रहे हैं और मेरा होम टाउन है बिहार का, ठीक है। तो आपको पता ही है कि बिहार का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, चाहे नेवी, एसएसआर, एमआर हो या फिर जो है जो कुछ भी हो, और दिल्ली का थोड़ा लो जाता है, ठीक है। तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर अगर मान लीजिए कि हमारा होम टाउन बिहार से है, ठीक ना, लेकिन हम पढ़ाई लिखाई किए हैं दिल्ली से, ठीक, पढ़ाई लिखाई आपकी दिल्ली से हुई है, तो क्या यदि आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो उसमें होम टाउन यदि आप जो है बिहार डालते हैं कि मेरा जो होम टाउन है, मतलब जहाँ पे मेरा पर्सनल एड्रेस है जो मेरा वो बिहार में है, तो यदि मैं दिल्ली से फॉर्म डालता हूँ और दिल्ली में एग्ज़ाम देता हूँ, तो क्या जो है मेरा जो कट ऑफ होगा वो दिल्ली के अकॉर्डिंग जाएगा। तो कभी ये तो भूल कर भी मत सोचिएगा, क्योंकि जो आपका पर्सनल एड्रेस होगा उसी के अकॉर्डिंग जहाँ के आप रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि जहाँ का स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है वहाँ के लिए जो है उस स्टेट के लिए सीट फिक्स होती है कि कितने कैंडिडेट्स को यहाँ से इस स्टेट से लेना है, ठीक है। तो ये तो भूल कर भी मत सोचिएगा कि यदि आप दिल्ली से पढ़ाई लिखाई किए हैं तो आपका कट ऑफ दिल्ली का ही लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ का आप निवास लगवाएंगे, ठीक है, जहाँ का आप निवास लगाएंगे वहीं का ही कट ऑफ जो है आपके एग्ज़ाम का जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप। काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और यदि दिल्ली में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो आपका जो है मतलब बहुत खास हो और उसका मकान हो, तो अगर आप वहाँ का निवास बनवा लेते हैं कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, इस तरह करके कुछ, लेकिन फिर भी तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड भी वहीं के लिए, मतलब ये समझ लीजिए कि अपने परमानेंट एड्रेस को आपको जो है दिल्ली शिफ्ट करते हैं यदि आप, तब जाके आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट में ये दिखा कि आप दिल्ली के नहीं बल्कि बिहार के रहने वाले हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और वहीं पे जो है सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी। बाकी आज का जो ये वीडियो है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी फ्रेंड्स देख लें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।